हेलो वेलकम इन AK स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 12th की जो NCERT एक्सरसाइज 7.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 9 to 16 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पर विजिट करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो उसके लिए अलग चैनल है, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चैनल्स हैं, तो उन सभी चैनल्स का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अपने को इंटीग्रेट करना है cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। अब जो इसका इस वीडियो का जो मतलब इस एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 8 तक किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा, बट फिर भी वहाँ पे मैंने एक बात पे जोर दिया था कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए आपको दो फॉर्मूले तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक है cos स्क्वायर एक्स का और एक है sin स्क्वायर एक्स का, ठीक है। ये दोनों cos 2x की फॉर्म में याद होनी चाहिए आपको। तो cos x का फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज में। और साथ ही साथ sin स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। हालांकि इनके अलावा भी और फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन इस तरीके से ये फॉर्मूले तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से, ठीक है, ये कहाँ से आया? देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? ये वाला फॉर्मूला आया है cos 2x। आपने पढ़ा हुआ था क्लास 11th में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में इस फॉर्म में पढ़ा था। अब यहीं से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने लगूँ तो -1 इधर आएगा, यानी 1 प्लस cos 2x 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है, इस एक्सरसाइज में, इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है और इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता था, याद करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। तो आपको ज़्यादातर ये दो फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ यूज़ ये कर रहे होंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट इस फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे क्रिएट किया सकता है 2। कैसे? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँ और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब मुझे पता है cos 2x क्या होता है ये, तो cos 2x बाई 2 क्या होगा? जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x है, x बाई 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जिसके समझ में नहीं आया फिर से समझ लो यार, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। बस अपने सवाल में थीटा की जगह x बाई 2 है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, यहाँ पे cos 2x है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? cos 2x, और अपने पास क्या है? cos 2x बाई 2। मतलब जो x है ना उसकी जगह x बाई 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे जो x था वो मैंने x बाई 2 लिखा है। समझ में आ गया? अच्छा, नीचे क्या होगा? नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, मैं भी इसको भी क्या करूंगा? डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से देखो यार 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 2 अगर इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 2x, इधर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो मतलब क्या है कि अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ इस वाले का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह बस यहाँ पे x बाई 2 है, याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हालांकि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो यार, यहाँ पर इनको अगर हम अलग अलग लिख लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में क्या है 1, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर अलग लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ से ये पूरा कट के 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस, ठीक है। तो 1 बाई 2 ऐसे रहने दो। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, थीटा की जगह एक्स बाई 2 है। तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 dx का x माइनस 1 बाई 2 ऐसे सेक स्क्वायर एक्स का
होता है 10x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x/2 है, तो x/2 लिखोगे और डिवाइड किससे करोगे, इसके डिफ्रेंशिएशन से। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x/2 का 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, प्लस में एक कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 10x/2 प्लस में एक कांस्टेंट यानी c। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं 10 की। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी काफ़ी इजी है। इसमें हमें इंटीग्रेट किसे को करना है, साइन रेज टू द पावर 4x को। ठीक है, तो अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखा था, तो यानी हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए कहीं ना कहीं से। तो साइन रेज टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फॉर्मूला जो था वो हमने देखा था कि भाई साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब इसका होल स्क्वायर है, लगा दो। अब ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस में 2ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो यानी कि 2 cos 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यार वो 4 जो नीचे है ना मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट ही तो है, dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बाकी सब ठीक है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे 1 की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। जिसको समझ में नहीं आया समझा देता हूँ कैसे लिखा है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने कॉस स्क्वायर 2x की जगह ये लिखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा है वो समझ लो। देखो थोड़ी जगह बना लेता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, जो मैंने आपको शुरू में बताया। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल है उसका डबल यहाँ पे आता है, वहाँ x है तो यहाँ 2x आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ 2x है तो उसका डबल आएगा, है ना। वहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस 2x का डबल यानी 4x डिवाइड बाई 2। ठीक, माइनस कॉस 2x dx। अब देखो यार कितना हो जाएगा, 1/4 अपनी जगह, सीधा सीधा। देखो इसको क्या करो, 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x, 1 dx का हो जाएगा x प्लस ऐसे ही 1 dx का हो जाएगा x। ठीक है, डिवाइड बाई 2 अलग से लिख दो इसके नीचे क्योंकि यहाँ डिवाइड बाई 2 है, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 2 पहले से है, और क्योंकि यहाँ x नहीं 4x है तो 4 से और मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ x नहीं 2x है तो 2 से डिवाइड भी करोगे, प्लस में c, 2 से 2 कट गया तो 1/4 ऐसे ही। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x और 1x है ना, 2x 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1x 3x/2 प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8 माइनस साइन 2x प्लस में कितना है, प्लस में है c। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से 32 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो ये हो गया, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 10 के जैसा ही होगा यार।
क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 10 के जैसा ही होगा। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें cos रेज़ टू द पावर 4 2x। ठीक है, तो यार देखो कैसे करेंगे इसको हम लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी 1 प्लस cos के साथ x है तो उसका डबल 2x आया, तो यहाँ 2x है तो उसका डबल 4x आएगा, और क्या तो हो जाएगा cos 4x डिवाइड बाई क्या 2। ये तो अंदर का हिसाब हुआ भाई, बाहर पावर 2 भी तो है, तो यहाँ पावर 2 रहेगी dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यानी a का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab, यानी कि 2 1 जा फिर साथ में cos 4x। ठीक है, डिवाइड बाई कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो मैं बाहर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगाया, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 जो है वो यहाँ आ गया। चलो 1/4, देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले में दिक्कत होती है, तो फिर से कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब 4x है तो उसका डबल क्या हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे cos 2 थीटा, हाँ cos स्क्वायर 4x की जगह ये लिखा है। ठीक है ना, cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, यानी जो भी x है उसका डबल, तो यहाँ पे x नहीं 4x है तो उसका डबल 8x आएगा। खैर अब समझ में आने लगा होगा आपको, आगे चलते हैं। प्लस 2 cos 4x। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 अपनी जगह, इंटीग्रेट करो 1 dx क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है 1 dx इसका हो जाएगा x, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी है यहाँ पे, अलग अलग कर ले, इसको डिवाइड बाई 2 और इसको अलग से करो, तो cos का क्या हो जाएगा साइन 8x डिवाइड बाई 2 पहले से है। अब क्योंकि यहाँ x नहीं 8x है तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, cos 8 साइन 8x को 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 2 cos का क्या साइन 4x डिवाइड बाई 4 भी करना पड़ेगा, प्लस में c है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 2x प्लस में x 1/4 बाहर रहने दो, 2 इंटू x प्लस में x यानी 3x बाई 2 प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 8 2 जा 16 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी साइन 4x डिवाइड बाई 2 प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये भी हो गया। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो इसका 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी इंटीग्रेट ही करना है। साइन स्क्वायर x है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x। अब देखो जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 1 प्लस कॉस x नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ इस फॉर्मूले में मुझे ये चीज़ मिलती है। देखो कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मुझे 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालो तो जो डिवाइड बाई 2 है वो इधर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 2 थीटा होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो 1 प्लस कॉस जो x है ना, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है ना, x था 2 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे एंगल हाफ हो गया तो ऊपर भी हाफ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, साइन जो ये x था ना, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसका स्क्वायर लगा दो, जो स्क्वायर था ना मैंने यहाँ लगा दिया। इससे कहोगे क्या फ़ायदा होगा, देखो यार इससे बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा यानी मान लो x मान लो, क्या होता है ये 2 साइन x कोस x, 2 साइन x cos x। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद x है तो x आया, यहाँ 2 के बाद क्या है x बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, इसके साथ साथ देखो इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, याद रखना।
नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, x में x/2 है तो वही फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2x, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर, बस यहाँ x नहीं x/2 है। आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 4 तो यहाँ लिखा, और साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 सबका स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या बचा यहाँ पर 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, जो बचा हुआ था, और यहाँ बचा हुआ है साइन स्क्वायर x/2 dx। तो फिर से यार अब साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला मैं राइट में लिख देता हूँ, जानबूझ के मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। साइन स्क्वायर x होता है तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, यही आता ना। यहाँ पे अगर x होता तो, लेकिन यहाँ पे x नहीं x/2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x/2 लिख दो यार, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये वाला 2 है। साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x नहीं लिखेंगे हम x/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x था इसलिए यहाँ पे x दिख रहा है, जबकि यहाँ पे x/2 है तो यहाँ x/2 दिखेगा भाई 2 के बाद, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 2 भी तो है, ठीक है, तो ये कट जाएगा बाहर आके यार, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करो 1 dx का x हो गया माइनस कॉस, तो भाई इससे कट ही जाना है, ठीक है, कॉस x का क्या हो गया साइन x, प्लस में क्या आ गया कांस्टेंट, ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बात करते हैं 13 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यार देखो इसमें तो देखते ही पता लग जा रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पे है cos x माइनस cos y, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये क्या होता है, -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x समझो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए y समझो, यानी कि पहले क्या आएगा -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा -2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को प्लस करोगे 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x प्लस अल्फा बचेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा, ठीक है ना। कैसे किया फिर समझ लो, यहाँ से 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, यही आया होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 में 2 कॉमन लेके काट दो, x प्लस अल्फा बच जाएगा। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई अल्फा बाई 2, यानी दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आके कट जाएगा, x माइनस अल्फा बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाओ, cos x माइनस cos y की जगह अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन, ठीक है, यहाँ तो x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कट नहीं रहा है 2, और यहाँ पे फिर साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यार -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यार जो भी एंगल है ना नीचे उस एंगल का हाफ है, तो यानी हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ऊपर भी हाफ बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना, साइन x प्लस अल्फा जो है ना, x प्लस अल्फा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, बैलेंस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर साइन x माइनस अल्फा जो है ना, इसको मैं डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे रहा हूँ, और जो नीचे है वो सेम कॉपी कर दो, ठीक है, यानी नीचे जो भी बचा हुआ है कटने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे रहने दो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, हमें पता है कि साइन 2 थीटा हो तो वो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इस पूरे को थीटा समझ लो यार,
साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं तो मुझे ऊपर देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 साइन थीटा की जगह देखो ये है एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा, यानी फिर से कॉस एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। अभी ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ इतने की जगह लिखा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आई। यहाँ भी ऐसे ही एक कुछ बचा हुआ है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा इनटू में 2 साइन थीटा की जगह एक्स माइनस अल्फा है इस बार डिवाइड बाई 2 और कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, नीचे जो भी है लिख दो। ठीक है, यानी कि नीचे पूरा ये छाप दो ऐसे ही। अब देखो साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 जो है ये चीज़ कट गई, और साइन एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 जो है वो यहाँ से कट गई। ठीक, क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, या तो ऐसा करो एक 2 तो हमें चाहिए, एक 2 बाहर ले लो, है ना, ये वाला 2 रहने दो। ठीक है, एक 2 बाहर ले लिया, एक 2 रहने दिया। ऐसा क्यों किया भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो यार। ठीक है, इस पूरे को आप ऐसा समझो कि x है और इस पूरे को समझो y है, तो ये 2 cos x cos y ऐसा दिख रहा है ना, बस cos x cos y का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा 2 cos x cos y, क्या फॉर्मूला होता है इसका cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए एक, इसीलिए इस 2 को हम बाहर नहीं ले गए 2 2 जा 4 करके, बल्कि एक 2 बाहर लिख दिया, एक 2 यहाँ लिख दिया। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ऐसे ही रहेगा 2 cos x cos y क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, एंगल प्लस करोगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा खत्म, और x प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई 2 यानी x बचेगा। ठीक है, प्लस cos x माइनस वाई, यानी दोनों को माइनस करना है, माइनस करोगे तो x माइनस एक खत्म, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 यानी अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा dx। अब देखो यार 2 ऐसे ही cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, अब ये कांस्टेंट है तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 समझो 1 dx, तो 1 dx का हो जाएगा x, cos अल्फा कांस्टेंट है याद रखना, उसका साइन मत कर देना क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है, एक कांस्टेंट है, प्लस में क्या है c। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये तो काफ़ी इजी है, इसको हम कैसे करेंगे देखो यार, यहाँ पे आप सिंपली आप क्या करो, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, इसको तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहने दो, लेकिन नीचे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 जो है ना इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लास 10th से ही हम पढ़ते हुए आए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 की जगह ये आ गई। ठीक है, इतना आ गया। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2x हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पर नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है नीचे, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ऊपर क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब नीचे वाले को टी पुट कर दो, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर यहाँ पे आ गया dt। तो यार देखो अब तो ये काफ़ी ईजी सा हो गया।
cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा dt, तो इसकी जगह आ गया dt। नीचे जो भी था वो क्या हो गया t और उसका स्क्वायर भी है, तो यहाँ से टी स्क्वायर को ऊपर लाओगे टी की पावर -2 dt। ठीक है यार, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 प्लस में। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, टी की पावर -2 + 1 -1 डिवाइड बाई -1। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो -1 तो यार ऊपर माइनस लगा दो और टी की पावर -1 को 1 डिवाइड बाई टी लिख सकते हो। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो यार हमें पता है कि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता है, तो वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो tan क्यूब x को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x इंटू tan x। अब यहाँ पे x की जगह बस 2x है, तो tan क्यूब 2x को tan स्क्वायर 2x इंटू में tan 2x लिख सकते हो, और जो sec 2x है वो रहने दो ऐसे ही। अब यहाँ से जो tan स्क्वायर 2x है इसको sec में चेंज करोगे, tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2x है -1 ऐसे रहने दो, और यहाँ से tan x sec x ऐसे रहने दो, यानी कि tan 2x sec 2x ऐसे ही रहने दिया। अब देखो यार हमें पता है sec x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे रखा हुआ है पहले से ही, तो मैंने लिखा पुट sec x sec 2x है, sec 2x इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 2x इंटू में क्या tan 2x। एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, x नहीं है 2x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यार यहाँ से 2 को डिवाइड में ले जाओ, है ना, 2 को डिवाइड में ले जाओ, काम बन जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो sec की जगह t पुट किया है, तो sec स्क्वायर था तो t स्क्वायर आ गया। यहाँ पे tan 2x sec 2x, यहाँ पे tan 2x sec 2x dx, ये रहा कितनी वैल्यू है इसकी dt/2, तो यहाँ से हो जाएगा ये dt डिवाइड बाई 2 बाहर लिख लो यार, तो अब तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 2 का हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस में t। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 माइनस t की जगह sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में c। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो यार जो क्वेश्चन नंबर 16 है काफ़ी इजी है। यहाँ पे हमें 10 रेज़ टू द पावर 4x को इंटीग्रेट करना है। हमें पता है कि यार 10x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, और 10 से sec आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे 10 की पावर 4 को आप लिख दो tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से ये जो tan स्क्वायर x है ना, इसको आप क्या लिख दो sec स्क्वायर x -1। ये वाला 10 मत चेंज करना, तभी तो एक 10 को पुट करोगे तो sec मिलेगा इन डिफ्रेंसिएशन में, दोनों को चेंज कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x, फिर यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, dx, या तो एक काम करो इनको अलग अलग ही कर लो। ठीक है ना, अलग अलग करने में ज़्यादा फायदा रहेगा। देखो यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, ये अलग कर लिया, माइनस ये जो है ना tan स्क्वायर x इसको अलग कर लिया। हालांकि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं लगा देता निशान तो हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं, अब तो लिख दिया। यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इसको क्या करो, आप इस पूरे को एज्यूम कर लो I1। यहाँ पे 10 को टी पुट करोगे, 10x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो और आसान है, यहाँ पर इसको लिख लो sec स्क्वायर
x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से I1 बाद में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले I इज इक्वल टू I1 को ही रहने दो। यहाँ पे sec का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस x का हो जाएगा x प्लस में एक कांस्टेंट लगा दो c। अच्छा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस का और इसको प्लस का कर देगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले I1 की वैल्यू। ठीक है, हमने I1 किसको लेट किया है, लेट I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इसकी जगह पे आया है, यानी सेक स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx, इसकी जगह पे आया। मैं इसको इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये जो है ना, इसको एज्यूम किया मैंने। देखो, ये जो चीज़ थी इसको मैंने I1 मान दिया, इसकी जगह I1 लिखा और बाकी सब कुछ सॉल्व कर दिया है। बस मुझे I1 सॉल्व करके I1 की जगह इसमें रख देना है। ठीक है, इसको C1 बोलो, इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। तो यहाँ से इसमें क्या करो, इसमें यार tan x को t पुट कर दो, tan x को क्या पुट कर दो, t। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, सेक स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx की जगह आ गया dt, tan x को 2 पुट किया था, tan का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा आ गया t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में कांस्टेंट, चलो C2 मान लेते हैं, I1 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो t किसे माना था, tan x को, तो सीधा सीधा क्या हो गया, tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस में C2। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट I1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है I1 माइनस दिस। ठीक है, अब आपको बस एक यही कर देता हूँ, चलो यहाँ से I बराबर क्या है, I1 माइनस tan x माइनस x प्लस में C1 है। ठीक है, I1 की वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू क्या है, tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस में C2, प्लस में C2 और ये C1 दोनों मिला के समझ लो C हो गए, और ये माइनस अंदर जाएगा तो tan x माइनस माइनस प्लस x, ये आ गया पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।